आप सभी ने सुन लिया होगा कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वहां के जो राष्ट्रपति है ना अशरफ घनी, वो देश छोड़कर जो है वो भाग गए हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा भारत का ना अलग अलग परियोजनाओं में लगभग 23,000 करोड़ रुपए जो है भारत अफगानिस्तान में खत्म कर लिया है। तो भैया भारत का ये पैसा डूब गया। ये तालिबान लोग कौन है भैया? भारत का आगे अफगानिस्तान के साथ भविष्य क्या है दोस्ती का? तो जितना भी भारत परियोजना चला रहा है अफगानिस्तान में वो सब डूब गया क्या? वो सब पैसा अब नहीं आएगा? ये सबका आंसर मैं दूंगा आप सभी को। भैया इतने दिन तक तालिबान दबा क्यों था? अब अचानक से उठकर इतना पावर में कैसे आ गए? एक एक सवाल का आंसर देंगे आप सभी को। इसके पीछे ना भैया, पीछे से गेम कौन खेल रहा है? तालिबान को आगे कर भारत को नीचे दिखाने के लिए सब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज कर। देखो पहले आप सभी ये सुन लो, जो वहां के राष्ट्रपति है ना अशरफ घनी अफगानिस्तान के, वो अपनी टीम के साथ ना देश छोड़कर भाग गए, सरेंडर कर दिए तालिबान के आगे। पहला बात, भारत लगभग ना अलग अलग परियोजनाओं में, रोड परियोजनाओं में, बांध परियोजना में लगभग ना 23,000 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में निवेश किया है। तो भैया रकम तो बहुत बड़ा है, इस भारत का क्या होगा सब बताएंगे। एक्चुअल में देखो तालिबान अचानक से इतना हमलावर कैसे हो गया? तो आपको पता होगा कि जो लादेन है, जो अमेरिका के बड़ी वाली टावर बिल्डिंग के ऊपर जब हमला किया गया था हवाई जहाज से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कसम खाया था ना कि हम ना लादेन को मारेंगे, और लादेन को मारा भी। और अफगानिस्तान को वादा किया गया था अमेरिका के द्वारा ना कि वहां के लोगों को ना हम अमन दिलाएंगे, यानी पूरे शांति से रहेंगे, हम आपको आजादी दिलाएंगे। तालिबानी सोच से, आतंकवादियों लोगों से ये अमेरिका के द्वारा बोला गया था। तो बहुत दिन से ना अमेरिका के बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे परमाणु जहाज, ये सब ना अफगानिस्तान में था। और जब समय समय पर ना ऊपर से बम गिराएगा, ऊपर से बम गिराएगा, किसके ऊपर? तालिबान के ऊपर, अमेरिका वाला। तो क्या तालिबान वाला ना बंकर बनाकर नीचे में छुप जाएगा, ठीक है। तो क्या था ना, पहले तालिबान दबा हुआ था अमेरिका की वजह से। तो एक समय अमेरिका को लगा ना अभी कुछ दिन पहले कि इतना सारा पैसा हम अफगानिस्तान में हम निवेश कर रहे हैं, हमारा लड़ाकू विमान, हमारे सैनिक सब वहीं पर है, बेकारे का पैसा हम लगाएं, वहां पर न तालिबान से मतलब है ना अफगानिस्तान से मतलब है। तो वो लोग क्या किया ना, अपना सब जहाज, अपना सैनिक ना बुला लिया। जब बुला लिया तब तो बाबू तालिबान फिर से खड़ा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या किया ना, हर एक प्रांत को कब्जा करने लगा अफगानिस्तान का, करते करते काबुल तक पहुंच गया। अब वहां के जो सैनिक है ना वो बहुत कमजोर है। कमजोर क्या है, उनके पास ना वो तकनीक है ही नहीं। और अफगानिस्तान को ये जो तालिबान बाबू है ना, जो तालिबान, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट तो आपको पता होगा, तालिबानी सोच, इसको सपोर्ट करने वाला बेटा है इमरान खान है, ठीक। और इमरान खान को सपोर्ट कौन करता है? तो है चीन, चीन करता है। तो पैसा कहां जा रहा है? पैसा भैया यहां से यहां जा रहा है और यहां से यहां पहुंच रहा है। और इससे क्या हुआ, अफगानिस्तान को कब्जा किया गया तालिबान के द्वारा। अब इससे भारत का नुकसान क्या होगा भैया? भारत का 23,000 करोड़ रुपया का क्या होगा सब बताइए। पहले देखो, पहले आप एक चीज समझिए, जितने लोग भी देख रहे हैं, अभी तो अफगानिस्तान में तालिबान का आपका कब्जा। अच्छा भैया ये लोग बोल दिया है ना वहां के नागरिक लोगों को, सिविलियन लोगों को, कि हम लोगों से डरने का किसी को जरूरत नहीं है। बहुत लोग ना डर गए वहां के अफगानिस्तान के कि ये लोग तालिबान घुस गया है, गोली मार देगा। और इसके सैनिक के, इनके जो प्रमुख है तालिबान का, इनके द्वारा बोला जा रहा है ना अफगानिस्तान में कि हम लोगों से डरने का आवश्यकता किसी को नहीं है, हम लोग किसी को कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बस इतना चाहते हैं ना कि वहां का जो सत्ता जिसके पास है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास, तो वो लोग चुपचाप अपना सत्ता तालिबान को दे दे और अफगानिस्तान देश को तालिबान चलाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा ना, अफगानिस्तान बहुत पीछे चल जाएगा, बहुत पीछे, 12वीं सदी में चल जाएगा दोबारा से। क्योंकि अब क्या होगा, अब वहां के औरतों लोगों को जितना आजादी था सब आजादी छीन जाएगा। अब देखते होंगे ना बहुत जगह पोस्टर लगाए, लगता क्या, पोस्टर पर लड़की लोग का फोटो, वो सब उठाएगा। लड़की लोग को बाहर नहीं घूमना है, लड़की लोग को पढ़ाई नहीं करना है। अब तालिबानी सोच आ जाएगा, तालिबानी सोच। तो ये सब क्या होगा, अफगानिस्तान में होने लगेगा। अब मेरा बात समझो, भारत की तरफ से देखो, एक बात देखो, अगर मैप आप सही से देख पा रहे हैं तो आप एक चीज देखिएगा, ये भारत का मैप है ना, भारत का मैप बॉर्डर से अगर मैं आपको दिखाऊं,
भारत का बॉर्डर से कौन टच है? तो आप बोलेंगे भैया है पाकिस्तान, है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ना अपना बहुत सारा 2 नंबर माल, नकली नोट, बहुत सारा 2 नंबर सामान ना ये भारत में डायरेक्ट नहीं भेजता है, भारत में डायरेक्ट नहीं भेजेगा, बॉर्डर पर चेकिंग होगा। इतना कड़ा चेकिंग है ना कि पाकिस्तान अपना 2 नंबर सामान, हथियार या सामान या 2 नंबर नकली नोट ये डायरेक्ट बॉर्डर के पार कर ही नहीं पाएगा। ये क्या करता है छुट्टा, ये क्या करेगा ना, ये अफगानिस्तान के सहायता से लाइन ऑफ कंट्रोल कर करना यहां पर भेजेगा। आपको पता होगा भारत का सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का लगता है। तो जो अब पाकिस्तान है ना, ये सब काला काम ना अफगानिस्तान के बॉर्डर के सहायता से भारत में भेजता है। तो अब क्या होगा आगे चलकर भैया, ये होगा ना भैया, अब तो भैया ये जो अफगानिस्तान है, ये जो भैया अफगानिस्तान है, किसके कंट्रोल में है? तालिबान का। तालिबान को पैसा से सपोर्ट कौन कर रहा है? तो भैया पाकिस्तान। और बहुत लोग बोल रहा है ना, जो तालिबान लोग कब्जा किए अफगानिस्तान में, वो ना तालिबान तो है लेकिन पाकिस्तानी है। तो बाबू एक बात क्लियर समझ लो, ये पाकिस्तान और ये भी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। तब तो भारत में धड़ाधड़ 2 नंबर मार काला सामान जाएगा। दूसरा बात, तीसरा बात, ये जो भारत निवेश किया है पैसा 23,000 करोड़ रुपए, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा भैया? बहुत कुछ है, भारत का नुकसान बहुत कुछ है बाबू। अब देखो तालिबान सोच यहां पर, बहुत सा तालिबान सोच यहां पर, भारत का बॉर्डर सटा हुआ है तो भारत को नुकसान, जितने भी बॉर्डर इलाके। दूसरा बात यह है ना, अब जो भारत का पैसा लगा हुआ है 23,000 करोड़ अफगानिस्तान में, वहां पर सरकार किसका बन जाएगा? तो तालिबान का। तो सपोर्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना। तो जितना भी विकास का काम होगा, तालिबान पहले किसको चूज करेगा? चाइना को। किसको? चाइना को। तो जितना भी हर देश चाहता है कि हम उस देश में पैसा लगाएं, वहां पर निर्माण हो, जो भी फायदा हो हमको ज्यादा मिले। तो अब तालिबान किसको चूज करेगा भारत के जगह पर? ये बेटा चाइना को। तो इसमें भी भारत का नुकसान है। अब ना इसमें भारत क्या कर सकता है? भारत ना जल्दी से एक मीटिंग बुलाए अमेरिका के साथ, यूएन के साथ, कि ऐसा हो रहा है। देखो शांति अगर बनाना है तो कम से कम अमेरिका को, रसिया को देखो, हालांकि रसिया भी ना बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है चला रहा है किस साथ? पाकिस्तान के साथ। और आपको बता दूं, जितने लोग नहीं जानते ना, जो तालिबान है ना कहीं रसिया और अमेरिका का ना बीच का खेल है बाबू, सच बता रहा हूं मैं। तो यहां पर जल्दी से अगर यूएन में मीटिंग होगा और यूएन में अगर इस मुद्दे को उठाया जाए विश्व स्तर पर, और भारत ये सब मुद्दा उठाए, भारत को बोलना पड़ेगा, क्योंकि भारत का हर तरफ से नुकसान है बाबू। क्योंकि तालिबानी सोच बहुत खतरनाक है, हद से ज्यादा खतरनाक है भाई। पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। पढ़ाई का पावर छीन लीजिएगा तो वहां पर लोग कैसे होंगे, कैसा दिमाग होगा? फिर बाबू वही जमाना आ जाएगा पहले वाला, जो राजा बोल रहा है वो सोना को बोल, राजा क्या बोलेगा? माटी को सोना। तो आदमी क्या बोलेगा? हाँ माटी को सोना मान लेगा। मतलब पूरा बुद्धि पूरा बैल हो जाएगा। तो इस सबसे भारत का बहुत नुकसान है। तो 23,000 जो करोड़ रुपया भारत लगाया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या होगा? तो मोदी जी लेकिन शेर आदमी, अब ये क्या करेंगे इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि भारत को कुछ ना, हालांकि ना जितने भी वहां पर भारत के राजदूत थे ना, राजदूत लोग, देश लोग, सबको हवाई जहाज भेजकर भारत में बुला लिया गया है। जितने लोग भी, यानी जितने लोग भी भारतीय फंसे थे काबुल में, सबको हवाई जहाज से भेजकर भारत में सुरक्षित बुला लिया गया है। लेकिन अब भारत का अगला स्टेप क्या होगा, ये बहुत देखने वाला बात है। उम्मीद कर रहे हैं भारत का ये पैसा कम से कम ना डूबे और तालिबान का जो कब्जा है अफगानिस्तान के ऊपर वो ना हो, और पूरा देश ना एक साथ मिलकर आए इस मुद्दे के ऊपर।